Hi everyone, this is Samia Khan and today we have to discuss a very interesting topic from the chapters of genetics, second year के chapters में से we are going to discuss about the mechanism of DNA replication. Basically हम DNA पे इतना नहीं जा रहे, I think you have learned about it, but हम basic mechanism पे जाएंगे कि how DNA replicate itself. सो हम ये कहते हैं कि डीएनए दो तरह से ख़ुद को रेप्लिकेट करता है. बेसिकली एक ऑटोकैटालिसिस है और एक हीट्रोकैटालिसिस है. लाइक वो जनरेट करता है खुद को. ऑटोकैटालिसिस का मतलब है कि डीएनए खुद को रेप्लिकेट करता है, वाइल हीट्रोकैटालिसिस में डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू आरएनए व्हिच इज द ट्रांसक्रिप्टेड कॉपी ऑफ डीएनए एंड इट इज़ द सिंगल स्ट्रैंडेड थिंग व्हिच इज डिवाइज्ड फ्रॉम द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. तो यहाँ पे हम सिर्फ डीएनए की रेप्लिकेशन को पढ़ेंगे कि डीएनए खुद को इट्स सेल्फ रेप्लिकेट कैसे करता है, यानी डीएनए डॉटर स्ट्रैंड्स की फॉर्मेशन किस तरह करता है. अब अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने इस टॉपिक को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है. वी विल टॉक अबाउट द इनिशिएशन, दैट हाउ द प्रोसेस इज गोइंग टू स्टार्ट अप. वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलीमराइजेशन और एक्सटेंशन ऑफ दिस, लाइक how this polymerization take place, like how these new daughter strands will start to get formed, and in this we will talk about the activity of DNA polymerase 3 which is the main enzyme involved in this whole process, and then we will talk about the termination step of this process, that how this get end. Okay. So now starting with the initiation of the mechanism of DNA replication. So first of all we all know कि DNA हमारे पास इस तरह से एक helical structure है. This is basically a strand which is like two strands which are twisted upon one another. तो इस तरह helical सा structure है हमारे पास. अब अगर हमने इसको explore करना है या अगर हमने इसकी copies बनानी है with these strands, तो we have to open this strand. So there will be enzymes for every step to make the daughter strands from the parent strand which is a double stranded thing. अच्छा, अगर हम इसकी इनिशिएशन की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले जो एंजाइम इसमें हमारे पास वर्क करता है दैट इज़ दी हेलिकेज. दिस हेलिकेज इज़ वर्किंग टू ओपन अप और अनवाइंड द डीएनए मॉलिक्यूल. ये क्या करता है कि बेसिकली इन बॉन्ड्स को ब्रेक करके, लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करके, जैसे अगर हम डीएनए को देखते हैं ऐसे, तो हम कहते हैं कि देयर इज समथिंग जो कि इसको इस फॉर्म में रख रही है, तो वो जो चीज़ है दैट इज़ दी हाइड्रोजन बॉन्ड्स. अब वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स किसके दरमियान है? ऑब्वियसली दे आर बिटवीन दी नाइट्रोजनस बेसिस. हम ये कहते हैं कि बेसिकली एडेनिन मेक्स अ डबल बॉन्ड विद थायमीन while cytosine make a triple bond with guanine and nature of these bonds are hydrogen bonds. तो हेलिकेज क्या करता है? हेलिकेज करता है इन बॉन्ड्स को ब्रेक. जब वो इन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है तो ऑटोमेटिकली ये जो डबल स्ट्रैंड है ये हमारे पास ओपन हो जाता है और इस फॉर्म में आ जाता है. हेलिकेज के साथ वी हैव अनदर एंजाइम इन द सेम स्टेप विच इज द गायरेज. सो व्हाट गायरेज इज डूइंग, बेसिकली गायरेज इसको ही असिस्ट कर रहा है और गायरेज हमारे पास इसमें से टेंशन को रिड्यूस करता है. लाइक देखें, अगर आपके पास यू हैव अ रोप एंड दिस हैव 2 सिंगल स्ट्रैंड्स टू मेक दिस फोल्डेड रोप, तो अगर हमारे पास हम इसको खोलेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ देर के बाद दिस विल हैव द एफिनिटी फॉर दिस, सो दिस विल बाइंड अगेन एंड विल गेट इन द सेम पोजीशन. तो गायरेज क्या करता है? गायरेज रिड्यूसेस द टेंशन, rotates it and reseals it. What I said, gyrase reduces the tension and rotates and reseal it. Like उसको इस open form में रखता है गायरेज, यानी उसमें से टेंशन रिड्यूस करता है कि वो दोबारा पैर अपना हो जाए. सो नंबर 3 पे हमारे पास इसी स्टेप में वी आर हैविंग SSBs. These SSBs are also enzymes. These are proteins basically. These are single stranded binding proteins. These are the enzymes or these are the proteins which are stabilizing the single stranded cells. क्योंकि DNA की फेट ये है कि it is basically this double helical structure, तो उसको सिंगल स्ट्रैंड में रखती है जो चीज़ या उसको हेल्प आउट करती है, वो आपके पास है SSBs. So after the action of these 3 and basically these are working on the origin of replication. The site where they are working is called as the origin of replication. यूकैरियोटिक डीएनए में देयर माइट बी मोर देन 1 origin of replications, जहाँ से रेप्लिकेशन ने स्टार्ट होना है. तो अब क्या हुआ कि सपोज वी हैव दिस डीएनए विच इज द डबल हेलिकल वन and these whole are working over it
और इन्होंने इसकी और साइट ऑफ ओरिजिन पे काम किया और इसको ओपन अप कर दिया। तो जब इसने इसको ओपन किया, सो फॉर आवर कन्वीनियंस वी विल ड्रॉ दिस वे। सो हियर हम ये कहते हैं कि ये सारे एंजाइम्स या प्रोटीन्स दे वर्क टू ओपन इट। सो जब इसने इसके कुछ स्ट्रक्चर को ओपन किया तो दी स्ट्रक्चर रिजल्ट विल बी कॉल्ड एज रेप्लिकेशन फॉर्क। अब एज यू नो कि जो डीएनए है दिस इज एन एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर, यानी इसके जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं दे आर एंटी पैरेलल टू वन अनदर। इफ दे आर एंटी पैरेलल टू वन अनदर तो वन स्ट्रैंड वुड बी 3 प्राइम टू 4 प्राइम दिस वे एंड द अदर विल बी 5 प्राइम टू 3 प्राइम लाइक दिस। सो हम क्या कह रहे हैं कि बेसिकली अब इसी स्ट्रैंड से, दिस इज द पेरेंटल स्ट्रैंड जिसको हमने रेप्लिकेट करना है, तो इसी स्ट्रैंड से we will have the daughter strands further. Now talking about the extension and polymerization phase, तो जब हम extension और polymerization की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि main enzyme जो DNA replication के लिए चाहिए that is the DNA polymerase। जो main enzyme हमें चाहिए वो कौन सा है? DNA polymerase। It exists in 3 forms: DNA polymerase 1, DNA polymerase 2 and DNA polymerase 3. Now hold for a second, मैं आपको इसके functions पे जाती हूँ। लेकिन जो DNA polymerase है it is acquiring another thing to work. Basically DNA polymerase में भी this DNA polymerase 3 is the main thing to add the nucleotides. यानी जो daughter strands की formation करेगा आपके पास that is this DNA polymerase 3. ये जो मेन एंजाइम है इट इज एक्वायरिंग अ थिंग विच इज प्राइमर। बेसिकली दिस इज डिजाइंड इन अ वे कि इट नीड्स अ प्राइमर। सो व्हाट दिस प्राइमर इज, दिस प्राइमर इज फॉर्म्ड फ्रॉम एन एंजाइम विच इज प्राइमेज एंड द प्राइमर इज एक्चुअली एन RNA सीक्वेंस of approximately 10 to 15 base pairs, 10 to 15 bases. आपके पास ये प्राइमर इज अ प्री रेक्विजिट फॉर द DNA polymerase 3 to work। यानी आप ये कहें कि मेन वर्किंग इसकी है लेकिन इसको एक प्री रिक्वायरमेंट है कि इट नीड्स दिस प्राइमर एंड दिस प्राइमर is synthesized by a primase. Primase is the enzyme. The sequence that it synthesizes is primer. So this primase and this helicase, these both are in the form of a complex and this complex is known as primosomes. यानी helicase और primase दोनों adjointed present होते हैं और basically हम उनको कहते हैं कि the arrangement they form is primosomes. Now coming towards this DNA polymerase कि ये क्या क्या activities perform करता है. So this DNA polymerase 1 is the replacer. ये क्या करता है कि it is replacing basically the RNA sequence. जो RNA sequence start पे बनता है हमारे पास उसको ये replace करता है. इसकी एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे है कि आपको DNA polymerase को प्राइमर इस तरह रिक्वायर्ड है जिस तरह किसी एरोप्लेन को फ्लाई करने से पहले it needs a runway. तो बेसिकली प्राइमर इज द सेम रनवे फॉर दिस RNA polymerase to work, sorry DNA polymerase to work. This one is the replacer. This is going to replace the RNA sequence further. This two is the repairer. इसने रिपेयर करना है किसी भी डैमेज को थ्रू आउट दी सेल साइकिल या थ्रू आउट दी लाइफ टाइम. जब भी DNA में कोई डैमेज आएगा तो दिस विल रिस्पॉन्सिबल टू रिपेयर इट. And this DNA polymerase 3 is the basic backbone of this whole process. इसने क्या करना है? So basically हम इसके कैरेक्टर्स को पढ़ लेते हैं. This is the dimer. Dimer का मतलब है कि इसके दो यूनिट्स हैं. One is the main unit and one is the subunit basically. Number 2, this is able to add the nucleotides at only, this is able to add nucleotides at only 3 prime end of the pre-existing strand. Pre-existing यानी जिसको रेप्लिकेट करना है. मतलब अगर इस स्ट्रैंड की बात हो रही है तो ये जब नया स्ट्रैंड बनाएगा तो this is only to add the nucleotides in front of 3 prime end of the pre-existing cell, DNA. So this is adding this way and this way.
अब हमने कहा कि जी दिस इज नॉट एबल टू इनिशिएट द प्रोसेस, ये प्रोसेस कर सकता है लेकिन इसको इनिशिएट करने की कैपेबिलिटी इसकी नहीं है, और इसको प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए प्राइमर चाहिए। यानी प्रोसेस को ये पूरा थ्रू आउट यही लेके चलता है, लेकिन इसको स्टार्टिंग के लिए कुछ प्राइमर चाहिए होता है कि प्राइमर उसको शुरू करे और फिर ये आगे इसको लेके प्रोसेस को पूरा चले। सो आपके पास अब हम आ जाते हैं एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3 के ऊपर कि कैसे ये वर्क करता है। सो होता क्या है कि हेयर दिस इज बेसिकली द प्राइमर, जो आरएनए सीक्वेंस है वो ऐड हुआ, उसके बाद आफ्टरवर्ड्स जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो बेसिस ऐड करता जाएगा विच वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू दी पेरेंटल स्ट्रैंड। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है कि अगर हेयर इज द ए तो डेफिनेटली दिस विल ऐड टी इन फ्रंट ऑफ इट, एंड इफ दिस इज सी तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू ऐड जी इन फ्रंट ऑफ इट एंड वाइस वर्सा। अब होता यह है कि दी स्ट्रैंड विच इज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइक टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क इज considered as the leading strand, and this is handled by the main component of DNA polymerase 3। जो DNA polymerase 3 का main component है, this is handling this strand. So this will be formed in a continuous manner, while this one which will follow the direction which is away from the replication fork is handled by the subunit of the DNA polymerase 3। सो आपके पास इसको बार बार एक प्राइमर चाहिए, इसने कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए, फिर इट विल जंप बैक टू हैव अ प्राइमर, और फिर उसके बाद दोबारा से अपनी वर्किंग की, कुछ दूर जाके फिर इसको प्राइमर चाहिए और फिर उसने दोबारा से वर्किंग की। सो हेयर यू कैन क्लियरली सी कि अगर इसके सामने एक स्ट्रैंड बन रहा है तो दिस वुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अगेन ये वाला इस डायरेक्शन में चल रहा है away from the replication fork and it is considered as the lagging strand, और आपके पास again this is formed in the direction of 5 prime to 3 prime। so क्योंकि जो replicas बन रहे हैं वो बनते हैं 5 to 3 की direction में, तो हम कहते हैं कि यूकैरियोट्स में direction of replication is 5 prime to 3 prime, यानी replication की direction 5 to 3 है। अब क्वेश्चन अराइजेस कि ये जो गैप है ये कितने न्यूक्लियोटाइड्स का होता है, अप्रॉक्सीमेटली कितने न्यूक्लियोटाइड्स सिंथेसाइज कर लेता है, तो इट नीड्स अ प्राइमर। सो दिस इज डिफरेंट इन बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। इन यूकैरियोटिक सेल्स the gap is approximately 100 to 200 nucleotides, while in prokaryotic cell this gap is 1000 to 2000 nucleotides जो इसको required है। अब ये वाला स्ट्रैंड जनरेट हुआ पैचेस की फॉर्म में, यानी छोटे छोटे सेगमेंट्स की फॉर्म में। इन सेगमेंट्स को हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। These segments are considered as Okazaki segments या Okazaki fragments basically। So this Okazaki fragment is basically by the name of that Japanese scientist जिसने ये concept दिया, तो उसके नाम की बेसिस के ऊपर हम इसको ये कहते हैं। यहाँ पे हम polymerization हमने end कर ली। So now here is the termination। So the whole process get terminated by the completion of these both strands, by the repairing of these RNA primers। Now this DNA polymerase will become activated, and this will make the RNA primers replaced by the DNA sequences। इसने सब RNA primers को replace कर दिया है by the DNA sequence। ये replacement क्यों ज़रूरी है? Because RNA is having the uracil, तो uracil की basically affinity नहीं है for the binding। Uracil is a component having the stabilizing the single strand of the RNA that is not capable to be in the double strand। So अब क्या है कि basically हमारे पास इसने इसको replace किया, और ये जो नए segments बने थे लास्ट पे an enzyme is there which is the ligase। ligase is considered as the molecular glue। तो लास्ट स्टेप पे जो ligase है वो इन फ्रैगमेंट्स को जोड़ के इसको भी एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड की शक्ल दे देता है। सो हेयर वी हैव 4 स्ट्रैंड्स हेयर, लाइक 2 स्ट्रैंड्स हमने लिए थे पाइनियरली जिनसे हमने वर्किंग शुरू की, और एंड पे वी हैव 4 स्ट्रैंड्स। अब इनमें से ये वाले आपके पास पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं, और ये वाले जो आपके पास नए बने हैं दिस वन एंड दिस वन, दीज आर दी
daughter strands. So here the process of replication get completed. I hope you have a clear idea about the topic now. So that's all from my side. Thank you.